इंटरनेट पर हम सब ने डार्क वेब के बारे में सुना है। हिडन वेबसाइट्स, अनोनिमस लोग, इलीगल मार्केट प्लेसेस, डिस्टर्बिंग वीडियोस। लेकिन सोचो, अगर एक दिन क्यूरोसिटी में तुमने अपने ही पेरेंट्स का नाम डार्क वेब पर सर्च कर लिया और रिजल्ट में कुछ ऐसा मिल जाए जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। Today's story is based on one of Reddit के most disturbing dark web horror stories और trust me, ये स्टोरी एंड तक और ज़्यादा क्रीपी हो जाती है। स्टोरी का मेन कैरेक्टर है एलेक्स, एक नॉर्मल टीनेजर, क्वाइट लाइफ, स्कूल, गेम्स, होमवर्क, बस। लेकिन उसका एक फ्रेंड था, रायन। रायन टिपिकल इंटरनेट जीनियस टाइप का बंदा था। हमेशा वीपीएन, हैकिंग फॉरम्स, टॉर ब्राउज़र, एन्क्रिप्टेड चैट्स, ये सब यूज़ करता रहता था। उसको डार्क वेब का ऑब्सेशन था। एक दिन स्कूल के बाद रायन बोला, ब्रो, डार्क वेब उतना डेंजरस नहीं होता जितना लोग बोलते हैं। मोस्ट चीज़ें फेक होती है। एलेक्स का इंटरेस्ट जागा। उस रात एलेक्स सीक्रेटली रैन के घर गया। लाइट्स ऑफ, रूम में सिर्फ मॉनिटर की ब्लू लाइट। रैन ने टॉर ब्राउज़र ओपन किया। रैंडम हिडन फॉरम्स, स्ट्रेंज मार्केट प्लेसेस, क्रीपी यूज़र नेम्स। इनिशियली सब नॉर्मल लग रहा था अंटिल रायन जोकिंगली बोला, चल किसी का नाम सर्च करते हैं। पहले उन्होंने सेलिब्रिटीज़ का नाम सर्च किया, नथिंग इंटरेस्टिंग। फिर रायन ने कैजुअली एलेक्स के डैड का नाम टाइप कर दिया और एंटर कर दिया। स्क्रीन फ्रीज हो गई। एक हिडन फॉरम ओपन हुआ। थ्रेड का टाइटल था आर्काइव फुटेज कलेक्शन और नीचे एलेक्स के फादर का एग्जैक्ट फुल नेम था। एलेक्स हंसा, उसे लगा कोइंसिडेंस है, लेकिन नेक्स्ट लाइन पढ़ते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें एलेक्स की मॉम का नाम भी था और साथ में लिखा था फैमिली रिलोकेशन 2004। एलेक्स कंफ्यूज्ड हो गया। 2004 वही साल था जब उनकी फैमिली सडनली दूसरे सिटी मूव हुई थी। रायन सीरियस हो गया। उसने ऑल लिंक्स खोले, एक करप्टेड वीडियो फाइल, कुछ ओल्ड फोटोग्राफ्स, ब्लरी सीसीटीवी स्क्रीनशॉट्स और एक इमेज में एलेक्स ने अपने फादर को पहचान लिया। एलेक्स पैनिक करने लगा। उसने इमीडिएटली बोला, बंद कर ये सब। लेकिन रायन ऑब्सेस्ड हो चुका था। उसको लग रहा था कि उन्होंने कोई हिडन कॉन्स्पिरेसी डिस्कवर कर ली है। अगले कुछ दिनों तक रायन कंटिन्यूसली डार्क वेब फॉरम्स एक्सप्लोर करता रहा। हर बार नए क्लूज मिलते, डिफरेंट यूज़र नेम, डिलीटेड रिकॉर्ड्स, स्ट्रेंज कमेंट्स लाइक थॉट दे डिसअपीयर्ड, समवन सर्वाइव्ड। एलेक्स को अब घर में भी वियर्ड फील होने लगा। उसके पेरेंट्स अनयूजुअली नर्वस बिहेव करने लगे। एक रात डिनर टेबल पर एलेक्स ने कैजुअली पूछा, हम 2004 में शिफ्ट क्यों हुए थे? साइलेंस। पूरा टेबल साइलेंस हो गया। उसके डैड ने बस इतना बोला, ओल्ड मेमोरीज डिग मत करो। उस रात एलेक्स को पहली बार जेन्युइनली डर लगा। नेक्स्ट डे रायन ने एलेक्स को अर्जेंटली कॉल किया, घबराते हुए, ब्रो, आई फाउंड द वीडियो। एलेक्स इमीडिएटली उसके घर पहुंचा। रायन ने एक एन्क्रिप्टेड फाइल ओपन की। वीडियो ओल्ड सीसीटीवी फुटेज जैसा लग रहा था। डेट स्टैम्प ब्लरी थी। कैमरा किसी वेयरहाउस या बेसमेंट टाइप जगह पर फिक्स था। कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे थे। देन सडनली फ्रेम में एलेक्स के फादर दिखते हैं। वो काफ़ी यंग थे और फिर स्क्रीन अब्रप्टली कट हो जाती है। लेकिन कट होने से पहले एक हॉरिफाइंग चीज़ सुनाई देती है, नो विटनेसेस। रायन फ्रीज हो गया। एलेक्स शॉक में था।
एलेक्स शॉक में था। उसने लैपटॉप बंद कर दिया। उसका ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि उसके फादर किसी डेंजरस इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद चीज़ें और स्कैरी होने लगी। रायन को एनोनिमस ईमेल्स आने लगे। नो सेंडर, सिर्फ एक लाइन, स्टॉप टिगिंग। फिर अननोन कॉल्स, स्टैटिक नॉइसेस। एक रात रायन ने एलेक्स को मैसेज किया, समवन्स आउटसाइड माय हाउस। एलेक्स ने वो मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया, मतलब सीन ही नहीं किया उस मैसेज को। नेक्स्ट मॉर्निंग रायन स्कूल नहीं आया। फ़ोन स्विच ऑफ, सोशल मीडिया डिलीटेड, कम्प्लीटली गॉन। पुलिस ने बोला मे बी रन अवे केस है, लेकिन एलेक्स को पता था रायन ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उस रात एलेक्स घर आया। उसके फादर लिविंग रूम में ऑलरेडी बैठे थे, जैसे वेट कर रहे हो विदाउट लुकिंग एट एलेक्स। उन्होंने पूछा, तुमने ऑनलाइन क्या देखा? एलेक्स का बदन ठंडा पड़ गया। उसने डिनाई करने की कोशिश की, लेकिन फादर कामली बोले, सम थिंग्स डिसअपीयर फॉर अ रीज़न। देन फाइनली उन्होंने एलेक्स की तरफ देखा और कहा, इफ़ यू कीप सर्चिंग पीपल गेट हर्ट। एलेक्स समझ गया उनके पेरेंट्स कुछ छुपा रहे थे, कुछ बहुत डेंजरस। स्टोरी का एंडिंग इंटेंशनली एम्बिजियस था। रायन कभी नहीं मिला। एलेक्स ने सपोजिटली सारे हार्ड ड्राइव्स डिस्ट्रॉय कर दिए और उसने डार्क वेब कभी ओपन नहीं किया। लेकिन रेडिट पर लोगों का मानना है कि हॉरर स्टोरी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट डार्क वेब नहीं था, इट वॉज द पॉसिबिलिटी कि कभी कभी हम अपने क्लोजेस्ट लोगों को एक्चुअली जानते ही नहीं है। क्या आप अपना नाम डार्क वेब में सर्च करोगे? मेरा मानो तो डार्क वेब को कभी एक्सेस करने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि अगर गलती से भी आपका आईपी एड्रेस लीक हो जाता है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। एंड इफ़ यू वांट मोर सच डिस्टर्बिंग इंटरनेट हॉरर स्टोरीज, देन सब्सक्राइब।